हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हमने आपको मेंडल के सभी नियम तथा मेंडल नियम के जो भी अब बात थे उसको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको करा चुका है। यदि आप तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव में जो लिंग निर्धारण है या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए, ओवरऑल यदि लिंग के निर्धारण की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है, क्रोमोसोम का, यानी कि गुणसूत्रों का। तो देखिए, यदि हम बात करें एज ए ह्यूमन यानी मानव में, तो देखिए मानव में क्या होता है कि मानव की प्रत्येक कोशिका में यानी हर एक जो सेल है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े, 23 पेयर्ड, यानी यहाँ पे टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें मानव में तो प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र जो हैं पाए जाते हैं, यानी हर एक कोशिका में कितनी जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, हर एक जीव में अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए, जिनमें से 22 जोड़ी समान होते हैं। यदि अब बात करें मानव की तो मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, जिसमें से 22 जोड़े यानी 22 पेयर्ड जो हैं वो समान होते हैं। 22 पेयर्ड यानी कि 44 गुणसूत्र, यानी कि 22 जोड़े या हम कह सकते हैं 44 गुणसूत्र। तो देखिए, 22 जोड़े जो होते हैं वो समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। तो 22 जोड़े उनमें से समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। तथा यदि हम बात करें 23वां जोड़ा की, तो देखिए जो 23वां जोड़ा होता है वो कैसा होता है, असमान होता है, यानी गुणसूत्र आपस में समान नहीं होते हैं। तो 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, असमान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, या सेक्स डिटरमिनेशन या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली जो लिंग गुणसूत्र है यही जो है लिंग का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हमको इतना तो क्लियर होगा कि मानव में टोटल 46 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़े जो समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। वहीं 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, असमान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए, अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे समझिए, नर में यदि हम बात करें, यदि हम मेल में बात करते हैं तो मेल में देखिए क्या होता है, मेल में जो 23वां जोड़ा होता है, मेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो कैसा होता है, यक्स बाई, यानी देखिए 44 गुणसूत्र तो हो गए, 22 जोड़े समान होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र। अब बचे कितने गुणसूत्र, दो गुणसूत्र और बचे, यानी 23वां जोड़ा। तो 23वें गुणसूत्र में से जो दोनों गुणसूत्र हैं उसमें से एक यक्स होता है और एक बाई होता है। यानी नर में यदि बात करें तो 23वां जोड़ा यक्स बाई, तथा मादा में वही यदि बात करें हम तो मादा में 23वां जोड़ा जो होता है वो यक्स यक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, यक्स यक्स क्रोमोसोम होता है। अतः नर में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं। देखिए, और यहाँ पे निर्धारण किसके गुणसूत्र करेंगे आगे का, जो शुक्राणु व अंडाणु के गुणसूत्र होंगे, क्योंकि यही तो आपस में मिलते हैं। तो इनकी कोशिकाओं के अंदर के जो क्रोमोसोम होंगे वही तो सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें नर में, तो नर में देखिए 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं। पहला कैसे बनेगा, देखिए, एक तो वे बनते हैं जिनमें देखिए हमने क्या कहा कि नर में जो है 23वां जोड़ा यक्स बाई होता है, यानी जो 23वां जोड़ा बनेगा उसमें 22 जोड़ी समान रहेंगे, और जो 23वां आएगा उसमें से एक तो यक्स हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, 22 जोड़ा प्लस साथ ही साथ 22 बाई हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें मेल की या नर की बात करें तो इनमें क्या होता है, 22 प्लस यक्स, तथा दूसरे हुए जिनमें 22 प्लस बाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, नर में यदि हम बात करें तो क्या होता है कि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो यक्स बाई, तथा मादा में जो 23वां जोड़ा होता है वो यक्स यक्स होता है। अतः नर में यहाँ पे देखिए 2 तरह के शुक्राणु बन सकते हैं। पहला तो वे जिनमें कि 22 जोड़े प्लस यक्स गुणसूत्र आ जाए, और दूसरा हुए जिनमें 22 जोड़े प्लस 23वें जोड़े का बाई गुणसूत्र आ जाए। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें मादा में, तो मादा में देखिए सभी अंडाणुओं में जो गुणसूत्र होंगे वो 22 प्लस यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए, मादा में जो 23वां जोड़ा होता है वो तो यक्स यक्स होता है,
तो यहाँ पे देखिए यदि मादा के सभी अंडाणुओं में यदि हम बात करें तो यहाँ पे 22 प्लस X प्रकार का ही गुणसूत्र जो है वो पाया जाएगा, चाहे वो पहला हो चाहे दूसरा हो। यहाँ पे केवल एक ही प्रकार के गुणसूत्र बनेंगे। कैसा बनेगा? 22 प्लस X प्रकार का, क्योंकि 22 प्लस X आएगा या तो 22 प्लस X ही आएगा, क्योंकि दोनों X गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 22 प्लस X प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए यदि निषेचन की बात करें हम, तो निषेचन के समय क्या होगा? देखिए यहाँ पे समझना है कि निषेचन के समय क्या होता है। जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जब किसी अंडाणु से, देखिए जो मादा का जो अंडाणु है, तो जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा, यानी मादा के अंडाणु में क्या है? 22 प्लस X है। अब इस 22 प्लस X क्रोमोसोम से यदि मान लीजिए नर का शुक्राणु कौन सा मिलता है, यदि नर का यहाँ पे देखिए कौन सा शुक्राणु मिलता है? XX। यहाँ पे देखिए अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है। तो यदि बात करें हम, यदि देखिए किसी भी अंडाणु से, यानी मादा के किसी भी अंडाणु के जो गुणसूत्र है उससे यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, नर का यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तब पैदा होने वाली जो संतान है उसमें XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए अब चूंकि मेल का भी X गुणसूत्र मिला और फीमेल का भी X गुणसूत्र, तो यहाँ पे जो लिंग गुणसूत्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे? XX। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह संतान जो है क्या होगी? मादा होती है। यदि X संतानें आपस में मिलती है तो क्या होती है? मादा होती है। हमने आपको यहाँ पे भी बता चुका है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यदि अंडाणु, मादा का यदि अंडाणु से यदि गुणसूत्र कौन सा मिलता है, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तब होने वाली संतान क्या होती है? मादा होती है, क्योंकि दोनों लिंग गुणसूत्र क्या बनते हैं? XX बनते हैं। वहीं यदि बात करें हम, लेकिन जब किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, अब देखिए यदि अंडाणु कैसा है? अंडाणु तो 22 प्लस X ही रहेगा। अब इस 22 प्लस X वाले अंडाणु के गुणसूत्र से मान लीजिए यदि मेल का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तब इससे क्या बनेगा? इससे जो होने वाली संतान होगी वो क्या होगी? नर होती है। और जो लिंग गुणसूत्र बनेगा वो कैसा बनेगा? XY प्रकार का। तो यदि हम बात करें, अर्थात यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए यदि अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तो होने वाली संतान मादा होती है, और वहीं यदि अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान जो है XY लिंग गुणसूत्र वाली होगी, यानी कि पैदा होने वाली संतान नर होती है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण है उसमें नर के गुणसूत्र का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे हम समझ भी गए कि जो नर का जो गुणसूत्र होता है 23 बजोड़ा, वही बेसिकली लिंग का निर्धारण करता है। और यहाँ पे आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अतः हम कह सकते हैं कि यही गुणसूत्र मनुष्य के लिंग का निर्धारण करते हैं। चलिए ये तो यहाँ पे नॉर्मल सी, यहाँ पे इसकी परिभाषिक तौर से शब्दावली हुई। इसके बाद अब हम इसका ग्राफिकल तौर से देखते हैं, इसका ग्राफ बना के कि होने वाली संतानों में कितने % मेल और कितने % फीमेल के होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो होने वाली संतानें हैं वो आपस में मिलेगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यदि मान लीजिए यदि यहाँ पे हम बात करें मादा, या मान लीजिए यदि मदर की बात करें, और यहाँ पे यदि हम बात करें किसकी? फादर की। यहाँ पे यदि हम बात करें किसकी? फादर की, पिता की। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने आपको क्या बताया कि टोटल गुणसूत्रों में से देखिए होता क्या है, 22 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं किसमें? मादा में। वहीं हमने आपको क्या बताया कि 22 प्लस XY गुणसूत्र किसमें होते हैं? पिता में। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि हम बात करें, इनको यदि हम अलग अलग करें, देखिए तो ये कैसे बनते हैं? 22 प्लस
देखिए सॉरी, यहाँ पे टोटल कितने होते हैं 44 प्लस यक्स यक्स, 44 गुणसूत्र हो गए, और यहाँ पे भी 44 प्लस एक्स बाई। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि हम इनका ओवरऑल आधा आधा करें तो देखिए 22वां जोड़ा प्लस, ठीक है, 22वां जोड़ा प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस यक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 22वां जोड़ा प्लस यक्स। अब चूंकि 23वें जोड़े में दोनों यक्स यक्स हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा 22 प्लस यक्स। अब इसमें हम देखते हैं, तो इसमें यदि हम देखें तो क्या होगा, देखिए इसमें हमने 22 जोड़े ले लिए समान गुणसूत्र, उसके बाद जो 23वें जोड़े से मान लीजिए कौन सा गुणसूत्र आया, यक्स गुणसूत्र आया। वहीं अब इसमें देखिए दूसरे में 22वां जोड़ा प्लस, इसमें मान लीजिए कौन सा गुणसूत्र आया, बाई। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 22 प्लस यक्स, इस 22 प्लस यक्स से मान लीजिए मेल का या फीमेल का या मदर का यहाँ पर से 22 प्लस यक्स वाला गुणसूत्र आया। अब इसमें से यदि हम बात करें, यदि फादर या पिता का यदि 22 प्लस यक्स वाला ही गुणसूत्र आपस में यदि मिला तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा क्या 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक्स एक्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो देखिए अब ये जो यहाँ पे बनेगा ये क्रिया करेगा किससे, बाई वाले से। तो देखिए 22 और 22 यहाँ पे ये 44 हो जाएंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्या समझनी है कि यहाँ पे क्या है, चूंकि बाई गुणसूत्र है, अब बाई गुणसूत्र यदि यक्स से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यक्स बाई बनेगा। अब देखिए अब यदि यहाँ पे हम बात कर लें तो देखिए ये आपस में जब क्रिया करेंगे, देखिए मादा का यदि हम मदर का यदि 22 प्लस एक्स वाला और इसका यदि एक्स वाला आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये भी आपस में क्या बनाएंगे, यक्स एक्स बनाएंगे, यानी होने वाली संतान यहाँ पे क्या होगी, मादा होगी। वहीं यदि हम बात करें यहाँ पे, अब तो देखिए ये जब क्रिया करेंगे आपस में, यहाँ पे देखिए जब 22 प्लस एक्स वाला जब 22 प्लस 22 यहाँ पे क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यक्स बाई। तो देखिए यहाँ पे जो संतानें पैदा हो रही है वो क्या है, ये क्या होती है, मादा होती है। वहीं यहाँ पे भी यक्स यक्स है तो यहाँ पे भी संतानें क्या हो रही है, मादा हो रही है। फिर यहाँ पे भी देखिए यक्स बाई है तो यक्स बाई यदि आपस में मिलते हैं तो नर बनता है। वहीं यहाँ पे भी देखिए 44 प्लस यक्स बाई है, यानी यहाँ पे बनने वाली संतानें जो है वो नर होती है। तो यहाँ पे हमको इस सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या समझने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ पे बराबर मात्रा में यानी हम कह सकते हैं 50% यहाँ पे मादा बन रही है और यहाँ पे 50% क्या बन रहा है, 50% यहाँ पे नर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल 50% जो है मादा और साथ ही साथ जो है 50% नर के बनने की संभावना होती है। तो देखिए दोनों के बनने की संभावना जो है बराबर होती है। तो इस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन या मानव में लिंग का निर्धारण होता है। क्या होता है कि जो 22वां जोड़ा जो होता है समान होता है 23वें जोड़े में जो यक्स बाई गुणसूत्र होता है, फीमेल में देखिए क्या होता है, मदर में क्या होता है कि यक्स एक्स गुणसूत्र होता है, और यहाँ पे क्या होता है 44 प्लस यक्स बाई गुणसूत्र होते हैं। यानी आपस में हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पे पिता का कौन सा यक्स गुणसूत्र मिलता है, किससे, यक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से, तो आपस में जो संतान बनती है वो मादा होती है। वहीं यदि फादर या पिता का बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है यदि किससे मिलता है, अंडाणु से मिलता है, तो बनने वाली संतानें क्या होती है, नर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।